आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम एक उस डिपार्टमेंट की बात बताते हैं जिस डिपार्टमेंट के अंदर फ्रॉड, फर्जरी और चीटिंग होती है, जिसके मंत्री ऑनरेबल सतीश शर्मा जी है। हमने यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर से गंद को बाहर निकालना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो गए, लेकिन उन्होंने कहा डिप्टी कमिश्नर्स हैं या जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए कहते हैं। लेकिन आज जो डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तक ये फ्रॉड, फॉर्जरी और चीटिंग जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहीं अपने केसों में ये डायरेक्शन भी दी कि इनसे सैलरी जो है सैलरी वापस ली जाए, वो लोग रिटायर भी हो जाते हैं। आज आपको सब चीज़ों के जवाब मिलेंगे। एक टीचर, जिस टीचर को नेशन बिल्डर्स कहा जाता है, ये वो टीचर हैं जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर टीचर और लेक्चरर फ्रॉड और फॉर्जरी करते हैं, चीटिंग करते हैं डिपार्टमेंट के साथ। उसके बाद मामले कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में डायरेक्शन देने के बावजूद, कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी इनको डायरेक्टर और कमिश्नर सेक्रेटरी कैसे शेल्टर करते हैं। इस स्टोरी में आपको अंत तक जुड़े रहने पड़ेगा, आपको सब कुछ पता चलेगा। उसके बाद आपको बताते हैं 2019 में ऐसा क्या हुआ जो रहबेरी खेत की सिलेक्शंस जो है वो फेयर नहीं हुई। ये मुद्दा पूरे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से जुड़ा है। ऐसा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर क्या है कि जितने भी फ्रॉड, फॉर्जरी होती है या जितनी भी इनलीगली वेरिफिकेशन डिग्रियों की होती है, फेक और फ्रॉड डिग्रियों की, उन पे कोई सुनवाई कहीं किसी एजेंसी के अंदर क्यों नहीं होती है। इन सब चीज़ों के जवाब हम आपको देंगे। सबसे पहले जवाब ये है कि जो लेक्चरर हैं, जो पहले फिज़िकल एजुकेशन टीचर लगे थे, वो CP.Ed करके, MP.Ed करके या BP.Ed करके वो टीचर जो टीचर लगने के बाद प्रमोट हुए, प्रमोट होने के बाद वो मास्टर ग्रेड बने या मास्टर ग्रेड के बाद वो पहले फिज़िकल ग्रेड में गए, फिर लेक्चरर बन गए, फिर लेक्चरर बनने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाते हैं, वो ZDO बन जाते हैं। और ZDO बनने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी अपने स्कूल में आज तक ड्यूटी नहीं करी, और वो लोग डायरेक्टर ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर ही रिटायरमेंट भी ले गए, और उन पे कहीं लेक्चररों पे कोर्ट ने कहा कि इनसे सैलरियां तक वापस ली जाए। कैसे उनको चार्ज दे दिया जाता था लेक्चरर का जब वो टीचर थे। ये सारी कहानी इस जजमेंट के अंदर है। ये जजमेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल श्रीनगर बेंच की जजमेंट है। जजमेंट रिजर्व जो ये फैसला हुआ था 2/12/22 को हुआ था, और 11/1/2023 को ये फैसला कोर्ट का आया था। आपकी स्क्रीन पर चल रहा है TA नंबर 5944/2/2020 2020 का मामला, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस आनंद माथुर मेंबर और मिस्टर DS मिश्रा, ये दो डबल बेंच कैट की इस जजमेंट को सुनाती है। केस का टाइटल है बलबीर सिंह वर्सेस यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, कमिश्नर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स यानी UT। तीसरा पटिशनर इसमें अल्ताफ़ हुसैन भट्ट है, जो ये इस वक्त इन सर्विस है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर। स्टोर को देखने के लिए इसको रखा गया है, लेकिन लेक्चरर है, और RTI भी कश्मीर में ये देखता है। टोटल पटिशनर जो है, ये पटिशनर 17 पटिशनर है, यानी ये 17 लेक्चरर हैं जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर कैट बेंच में ये फाइल किया, और फाइल करने के बाद अब आगे में इसमें कहानी क्या है। कहानी ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला। उस सर्कुलर के अंदर, इसके अंदर जो फ्रॉडी लोग थे उसमें अब उनके नाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें पहला नाम है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। इसके अंदर जो पार्टी था वो कमिश्नर सेक्रेटरी शर्मद हफीज़ था, जो अभी कमिश्नर नहीं हैं, जिनके पास पहले टूरिज़्म और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स था। और ये 2019 में डिसाइड हुआ, और 2019 में ही ये सारी घटनाएं घटी। उसके बाद आ गया डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, उस वक्त डॉक्टर सलीमुर रहमान थे। और उसके बाद आगे जी जो
प्राइवेट रिस्पोंडेंट इन्होंने राजुद्दीन वानी सन ऑफ अली मोहम्मद वानी हारवन श्रीनगर, नियाज अहमद वानी सन ऑफ मोहम्मद शफी वानी, उसके बाद आया मोहम्मद अयूब, उसके बाद आया फ़ारूक अहमद पाल जो बडगाम से हैं, और उसके बाद आया अब्दुल लतीफ़ रैथर जो बडगाम से हैं, उसके बाद आया मोहम्मद अल्ताफ़ डार जो बडगाम से ही हैं, चाडोरा बडगाम से हैं, अरशद हुसैन पलवामा से हैं, जमील मुस्तफ़ा पलवामा से हैं, और दिलबाग सिंह सन ऑफ जोगिंदर सिंह बाली ये बारामूला से हैं, नसीर अहमद गनई अब्दुल मजीद गनई कुलगाम से हैं, और उसके बाद आया अहमदुल्ला रैथर मोहम्मद यूसुफ रैथर शुपियाँ से हैं, फ़ारूक अहमद इंद्राबी शुपियाँ से है। ये रेस्पोंडेंट थे। इनके नाम मैं क्यों ले रहा हूँ कि जो हाई कोर्ट ने कहा है बहुत कुछ कहा है। हाई कोर्ट ने इससे पहले क्या कहा है? सबसे पहले मैंने आपको कहा फेक, फ्रॉड और फॉर्जरी जो डिपार्टमेंट के साथ हुई है वो इन लोगों ने नहीं, इनके अलावा और भी लोग हैं जो कोर्ट के पास रिकॉर्ड गया, कोर्ट ने उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन ये सिर्फ पिटिशनर और रिस्पोंडेंट हैं, जिसमें पिटिशनर जो इस वक्त लेक्चरर बने हुए हैं वो हैं और रिस्पोंडेंट ये थे। इस केस के अंदर क्या होता है? इस केस के अंदर ये था कि जिन लोगों ने अनऑथोराइज्ड डिग्रियां हासिल की थी जम्मू कश्मीर के बाहर से, जिन्होंने एमपीएड बीपीएड विदाउट परमिशन ली थी, कुछ वो लोग थे जिन्होंने विद परमिशन, लेकिन वो परमिशन भी फ्रॉड बनाई थी, जिसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स था परमिशन देने के लिए, और वो भी कॉम्पिटेंट तब था जब वो परमिशन इशू करता, उसके बाद उसको कमिश्नर सेक्रेटरी को कम्युनिकेट वो परमिशन करनी थी, लेकिन उसने नहीं की। दूसरी चीज़ ये है कि ये परमिशन जिन्होंने ली ही नहीं, परमिशन लेने के बजाय उनने सैलरियां भी लेते रहे, और साथ साथ में फ्रॉडी उन्होंने डिग्री कहीं यूनिवर्सिटी से डिग्री खरीद के लाई, उसके बाद प्रमोट होकर वो लेक्चरर बन गए। पहले ये डिपार्टमेंट के अंदर घुसते कैसे हैं? क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो रहबरे खेल के ख़िलाफ़ बनाई है और सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इसको निकाल दिया इसलिए ये ऐसी वीडियोस बना रहा है, लेकिन मैं सोसाइटी के लिए कोई काम करने के लिए ये चीज़ें कह रहा हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ कि कैसे अनपढ़ लोग डिपार्टमेंट के अंदर घुसकर आपके जॉइंट डायरेक्टर बन जाते हैं, आपके लेक्चरर बन जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता है उन्होंने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड से कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं किया होता है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ये हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो सबसे गेजेटेड पोस्ट बड़ी है, जो केएस ऑफिसर की पोस्ट है, वो डिप्टी डायरेक्टर हो गए, वो डायरेक्टर हो गए, या उससे नीचे की जो प्लानिंग के डायरेक्टर की पोस्ट हो गई, या स्पोर्ट्स काउंसिल की पोस्ट हो गई, वही केएस ऑफिसर लगेंगे। उधर से नीचे अगर आप अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर और सीनियर असिस्टेंट की भी बात करेंगे, वो भी 90% स्कूल के टीचर जो स्कूलों से तनख्वाह ले रहे हैं वो इस डिपार्टमेंट को पिछले जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से चला रहे हैं। और उसके अंदर हाई कोर्ट की डिफरेंट जजमेंटों के अंदर डिफरेंट गाइडलाइंस कि इन लोगों से सैलरियां वापस रिकवर की जाए। ये फ्रॉडी लोग हैं, इन्होंने फ्रॉड करके सैलरी भी ली और उसी समय में डिग्री भी ली, और इनकी डिग्रियां इनवैलिड है या अनऑथोराइज्ड एब्सेंट थे या अनऑथोराइज्ड स्टडी लीव लेकर इन्होंने डिग्रियां ले आए, लेकिन इन्होंने फ्रॉड और फॉर्जरी की है। हाई कोर्ट पर्चा नहीं लगवाता, क्योंकि हाई कोर्ट के पास जो सिविल मैटर गया तो सिविल मैटर कैट के पास सर्विस मैटर होता है, और वो सिर्फ सर्विस मैटर में ही गाइडलाइन देता है। लेकिन उसके बावजूद डिपार्टमेंट चुप से सोया है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि शर्मद हफीज़ क्यों चुप से सो गए, पूरे डिपार्टमेंट के अंदर इतने डायरेक्टर बदल रहे हैं, ये चुप क्यों रहते हैं? इसके पीछे कहीं इनलीगल ग्रेटिफिकेशन है, क्योंकि लेक्चरर अच्छी खासी सैलरी लेता है। अब हम बात करें 2019 में एक आर्डर निकलता है, उस आर्डर के अंदर आर्डर नंबर 46 EDU TCH 2019 9/7/2012। इस आर्डर के अंदर जो स्टडी लीव फॉर पीरियड विच सम ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट हैड प्रोसीड फॉर फर्दर स्टडी विदाउट अप्रूवल, जो विदाउट अप्रूवल गए, इसमें सशोरेरी रिट, मैडमस रिट और मैडमस रिट की डायरेक्शन के लिए एडवोकेट ने कहा था, और वो रिट एलो हो गई है। अब रिट में डायरेक्शंस जो हाई कोर्ट की हैं, मैं हाई कोर्ट की डायरेक्शन पढ़ रहा हूँ, जिन डायरेक्शनों पर शर्मद हफीज़ ने कंप्रोमाइज़ किया है, जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स
जम्मू एंड कश्मीर के थे। तो पहले ही जो डायरेक्शंस हाई कोर्ट ने दी है, वो डायरेक्शंस मैं आपको बता दूं। हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जितने भी ये लोग थे ये फ्रॉडी थे, जिन्होंने भी गलत डिग्रियां, प्राइवेट रिस्पोंडेंट हैव obtained higher qualification on their own without sanction of study leave from the competent authority in some case, and approval of the lower authority had been taken, while in other even that has not been taken। ना तो इन लोगों ने क्या किया था, ना ही इन्होंने किसी कम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी डायरेक्टर कम्पिटेंट अथॉरिटी था स्टडी लीव देने के लिए, इन्होंने स्टडी लीव उससे नहीं ली थी, जबकि इन्होंने ZDO से ली थी और DDO से ली थी, और DDO इनकी सैलरी भी निकाल रहा था। और DDO कौन था? सबसे बड़ी बात यह है कि DDO भी ही लेक्चरर था जो पहले फ्रॉड करके बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी वही फ्रॉडी था जिसने पहले फ्रॉड करके डिपार्टमेंट से सैलरियाँ लेते रहा और बाहर से डिग्री लेके आया। और उसके बाद आप हेड SO या SOs की बात करें तो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर भी वही लोग काम कर रहे थे जो टीचर थे, यानी स्कूल में वो कहीं काम ही नहीं कर रहे थे। और ये इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो गया? वही उनको लीव भी दे रहे थे। तो जब कोर्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि भाई किसी कम्पिटेंट अथॉरिटी से इन्होंने स्टडी लीव नहीं ली है, लिहाजा इनकी प्रमोशन जो है इनको डिमोट करो। इससे पहले जिन्होंने ये काम किया हुआ था, ये काम जिन्होंने किया था, उसके लिए कोर्ट कह रहा है कि उन लोगों ने ये फ्रॉड जो किया था वो रिटायर भी हो गए, लेकिन जो कोर्ट की पिछली जजमेंटें हैं वो जजमेंटें इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और ये भी नहीं हुई। करनी किसने थी? शर्मद हफीज़ ने करनी थी, जो शर्मद हफीज़ कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का था, और 2019 में इसके खिलाफ ये केस दायर हुआ। उसके बाद ये अभी तक हुई कि नहीं हुई ये कोई पता नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि रिस्पॉन्डेंट ने जो भी अपोज़ किया या सीनियरिटी लिस्ट जो बनी, वो सीनियरिटी लिस्ट भी गलत बनी हुई थी। हायर क्वालिफिकेशन ऑन देयर ओन विदाउट अप्रूवल। उसके बाद जो फंक्शनरीज़ इसमें इन्वॉल्व थे, कोर्ट ने कहा जो फंक्शनरीज़ इसमें इन्वॉल्व थे वो फंक्शनरीज़ भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब अगर इन टीचरों के खिलाफ कार्रवाई होती तो फंक्शनरीज़ कौन था? फंक्शनरीज़ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का शर्मद हफीज़ था, जिसने पोस्ट फैक्टो सैंक्शन, यानी एक IAS ऑफिसर ने पोस्ट फैक्टो सैंक्शन इनको दी, इनको बचाने के लिए कि भाई जिनकी सैलरियां वापस लेनी थी, मैं उनको पोस्ट फैक्टो सैंक्शन दे दी कि मैं जी बाद में उनको सैंक्शन करता हूं लीव। जब ये इस केस में फंस गए, उसके बाद उनको सैंक्शन करके एक आर्डर पास कर दिया, हाई कोर्ट की डायरेक्शन को साइड्स पे रख दिया, जितनी भी जजमेंटें पास हुई। उसके बाद फिर से डायरेक्शंस आई कि वो जो आर्डर था शर्मद हफीज़ ने 2019 में निकाला था, उस आर्डर को सेटिसाइड हाई कोर्ट ने किया और इन लोगों को रिलीफ दिया जो पटिशनर थे, और जो लोग रिस्पोंडेंट थे उनको, उनके लिए क्या डायरेक्शन है वो मैं पढ़ रहा हूँ। पैरा B है, और पैरा C में ये कह रहे हैं द रिस्पोंडेंट इज आल्सो टेकन द स्टैंड टू नो डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट हु हैड ग्रांटेड द परमिशन टू परस्यूइंग हायर स्टडीज डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर नॉट competent to do so in view of the fact that they have since retired from the service। अब मज़े की बात देखिए, 2019 में शर्मद हफीज़ साहब बचाने के लिए, इन फेक और फ्रॉड लोगों को बचाने के लिए, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ लेक्चरर की और परमानेंट फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर और मास्टर्स की। अभी रहबरे खेल 19 के बाद का सिनेरियो आएगा, उसकी डिग्रियां भी हम आपको सारी बताएंगे। लेकिन पहले वो देखिए कि जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर एरर थे और वो एरर करने वाले लोग कौन थे। अब ये हाई कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो ये कह रहा है कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन शर्मद हफीज़ ने उन लेक्चरर, उन DSO, उन DDO पे लेना था, उन ZDO पे लेना था, वो उन फंक्शनरीज़ पे लेना था, उन पे नहीं लिया गया। जबकि कोर्ट को ये चीज़ पता नहीं थी, वो फंक्शनरीज़ ही फ्रॉडी थे, वही लोग DDO, DSO वो लेक्चरर ही थे। यानी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर कोई KS ऑफिसर थोड़ी ना जाता है CO बनने के लिए, CO की पोस्ट पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसको हम DSO कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, क्योंकि वो लेक्चरर है। अब उसके बाद की बात करें, देयर इज़ अ नो मेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट रिगार्डिंग द अबो मिसकंडक्ट ऑफ द प्राइवेट रिस्पोंडेंट इज not attending to their official duties since they were pursuing higher studies and accepting their salaries for the said period। ये हाई कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं अभी आपको पहले कहा था कि चीटिंग, फ्रॉड और फॉर्जरी,
सिमिलर टाइम में वो अपनी सैलरी भी ले रहे हैं, सिमिलर टाइम में वो लोग अपनी डिग्री भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र से कर रहे हैं, गुजरात से कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उत्तराखंड से कर रहे हैं। ऐसी ऐसी डिग्रियां, फ्रॉड डिग्रियां लेके आते हैं, इधर से सैलरियां ले रहे, घर पे बैठे हुए हैं, इनकम्पिटेंट लोग हैं। अब इनको आप इनकम्पिटेंट क्यों कहते हो? जब ये लगे थे इनका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2010 में रिटर्न शुरू हुआ। अगर हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, ये पहले ऐसे ही जैसे रहबरी खेल, रहबरी तालीम को घुसाया जाता है डिपार्टमेंट के अंदर, बाद में इनको प्रमोशनें दे देकर पहुंचाया जाता है, जॉइंट डायरेक्टर तक बना दिया जाता है। और ये लोग सिस्टम के लिए क्या करेंगे? और पढ़े लिखे लोग बिना मेरिट के रोडों पर धक्के खा रहे हैं। उसके बाद की बात करें, ई पैरा में कहता है द इनकरेक्ट एक्शन बोथ ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइवेट रिस्पोंडेंट एज वेल एज द सर्टन फंक्शनरीज इन द ऑफिस of the impugned order by virtue of which the private respondent would gain terms of seniority and other service benefit illegally over the others। ये शर्मद हफीज़ साहब के लिए कोर्ट लिख रहा है। वो कह रहा है कि जो रिस्पोंडेंट हैं, उन रिस्पोंडेंट ने कैसे प्राइवेट रिस्पोंडेंट को उनकी बेनिफिट गेन करने के लिए ये सीनियरिटी बनाई और सीनियरिटी में उनको बेनिफिट देने, इनलीगली बेनिफिट देने के लिए ये काम किया है। अब जब कोई भी बेनिफिशरीज़ को कोई बेनिफिट देने के लिए कोई फ्रॉड किया जाता है तो वो बहुत बड़ा मिसकंडक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉड है। और ये फ्रॉड करने वाले शर्मद हफीज़ कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट और इस वक्त भी बहुत बड़े ओहदे प्राइम पोजीशन पर हैं। और उसके बाद अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे से बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि आपको डिपार्टमेंट से क्यों निकाला गया। इसका जवाब आपको जब मैं रहबरी खेल के फ्रॉड पे वीडियो बनाऊँगा तब आपको बताऊँगा कि मेरे को कैसे निकाला गया। इस चीज़ का क्वेश्चन पूछने वाला सिंगल व्यक्ति मोहम्मद खालिद था जो कमिश्नर से पूछ रहा था। उसके बाद पैरा 6.2 as the evident from the above by issuing the impugned order dated so and so। ये आर्डर वही है जो शर्मद हफीज़ ने आर्डर पास किया था। 46 आर्डर EDU YSS 2019 9/7/2019 को जो शर्मद हफीज़ ने एक आर्डर बनाया था। द रिस्पोंडेंट हैव ओवरलुक्ड द ग्रॉस इनडिसिप्लिन। ये हाई कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कल को कहीं डिफामेशन करने ना चले जाएं कमिश्नर साहब। तो ओवरलुक द ग्रॉस इनडिसिप्लिन ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइवेट रिस्पोंडेंट इन परस्यूइंग द हायर स्टडीज while they were supposed to be on duty and accept their salaries during this period, and in pursuing the higher studies knowing the fully well that they do not have approval of the competent authority for the sanction of study leave। ये हाई कोर्ट के डबल बेंच 2 जज कह रहे हैं कि जब कि ये चीज़ इंटेंशनली लेक्चरारों को पता था कि हमारे पास कोई भी सैंक्शन नहीं है, उसके बाद भी उसको कैसे उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कितना पैसा दिया होगा कमिश्नर साहब को अपने आप को बचाने के लिए। ये चीज़ कोर्ट ने ऑब्जर्व की, लेकिन इसमें क्योंकि कमिश्नर पे पर्चा लगाने के लिए मैंने अरुण कुमार मेहता जी को लेटर लिखा था, लेटर में एक एक डिटेल दी थी। मैंने कहा था जो नए लोग कर रहे हैं इनको रोका जाए, हाई कोर्ट की जजमेंट है। उसके बाद क्राइम ब्रांच को दी, उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो को दी, लेकिन एक कमिश्नर पे कभी पर्चा तो लग नहीं सकता है, ना गवर्नर साहब लगवाएंगे, ना चीफ मिनिस्टर साहब लगाएंगे। बट ये चीज़ मैं ऑनरेबल श्री शर्मा साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, सिर्फ ये कि जनाब ये हाई कोर्ट ने कहा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर हाई कोर्ट ने कहा है तो इन व्यक्तियों पे जो फंक्शनरीज़ है, ये जो लोग कुछ रिटायर हो चुके हैं, इनकी सैलरीज अभी तक वापस नहीं हुई हैं, और जो लोग सिस्टम के अंदर है एटलीस्ट इन पे कोई एक्शन हो। इनकी अगर इनको डिमोट तो किया है लेकिन इनकी सैलरीज ली जाए, इनको इंचार्ज लेक्चरर बनाया गया। द इनकंसिस्टेंट स्टैंड टेकन बाय द रेस्पोंडेंट in dealing with the similar cases also not appreciated। The impugned order is obviously a cover up the indiscipline on the part of the private respondent। अब क्लियरली कह चुका है कोर्ट के जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट ने इनडिसिप्लिन किया है, उस इनडिसिप्लिन के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ है, और फैक्ट भी वही कह रहा है। लिहाजा उसके बाद हाई कोर्ट इस आर्डर को सेटिसाइड करता है जो शर्मद हफीज़ साहब ने पास किया। उसके बाद ये लोग जो थे, ये लोग
यानी इनलीगली प्रमोट हुए थे। लेकिन इस जजमेंट का क्या हुआ अभी तक कोई जवाब ना हाई कोर्ट में है, ना लोगों को पता है और ना ही इसका कोई जवाब मिल रहा है। अब हम दोबारा से इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब कमिश्नर, अब सेक्रेटरी, अब हमारे कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा हम गंद को साफ़ करेंगे। लेकिन उनको मैं ये चीज़ भी अपने इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि रहबरे खेल में भी ऐसा ही है, जिसमें मैंने आपको 400 के केस आपके सेक्रेटरी उस्मान वानी साहब को दिए हुए हैं, फॉरवर्ड हुए डायरेक्टर जनरल को वो लेटर, वो भी पेंडिंग है। उसको स्क्रूटनाइज बिफोर प्रमोशन ऑफ द रहबरे खेल ज़रूर किया जाए। मुझे रहबरे खेल के किसी भी जनमन व्यक्ति से कोई भी वो दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ से दिक्कत है कि सोसाइटी के अंदर अगर अनपढ़ व्यक्ति आ जाएगा, वो क्या पढ़ाएगा सोसाइटी के बच्चों को, कैसे उनका फ्यूचर स्पॉइल करेगा, ये आप बखूबी जानते हैं। अगले अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ, क्योंकि अगला अपडेट रहबरे खेल का आएगा और उसमें मेरा कैसे टर्मिनेशन हुआ है वो भी जवाब मिलेगा। धन्यवाद।